बेटे ने। हाँ राधे राधे दोस्तों, आज कथा के दौरान भरे पंडाल में एक माँ ने खोल दी अपने बेटे की पोल और बता दिया सबके सामने, एक लड़की मेरे लड़के से निवस्त्र होकर वीडियो कॉल पर बात करती है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर महाराज जी के भी होश उड़े के उड़े रह गए। और दोस्तों, इस माँ की हालत देखकर आपको भी रोना आ जाने वाला है। चलिए बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराजा अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। गुरुजी नारायण श्रीमन नारायण। बोलो बोलो। गुरुजी, मैं 5 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मेरे पति खत्म हो गए हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। देखो मुझे मारा। एक कितने बेटे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बेटे हैं। हाँ। सेवा नहीं करते? कोई नहीं करता सर। और मैं यहाँ आश्रम में ना 5 बार आ चुकी हूँ। बेटे से बात करा दो एक बार। वो बच्चे बात नहीं करना चाहते। नहीं, आपसे नहीं, हम लोग बात कर लेंगे ना कि आप माँ को क्यों नहीं रखना चाहते। वो पता क्या कह रहे हैं, हमारे घर वाले हमारे नाम रजिस्ट्री करके गए हैं, तो कह रहे हैं पक्की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो, नहीं तो आपको रोटी नहीं देंगे। मेरे आगे से थाली खींच ली, ये देखो सारे हाथ नोच मारे, सिर पटक दिया दीवार में बेटे ने। हाँ, मैं थाने भी गई सर। और उन्होंने बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस यही है सर, मुझे 2 रोटी यहाँ मिलती रहे। हाँ, आप रह लेना यहाँ, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर एक बार जो यहाँ का नियम है कि एक बार आप अपने बच्चों से हमारी बात करा दो। नहीं, हम उनको बुलाएंगे नहीं, हम एक बार ये पूछेंगे ना कि आप अपनी माँ को क्यों नहीं रखना चाहते, क्यों नहीं। जो यहाँ का प्रोसेस है वो हम पहले पूरा कर लें। एक बार बात करा देना, बस नंबर दे दो, हम बात कर लेंगे बस। और आप रहो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, रखवा दो, ठीक है। पहले घर में एक बार बात करा देना, नंबर दे देना, बस हम बात कर लेंगे एक बार। राधे राधे। गुरुजी, हम आपके टीवी में आपका देखते हैं भजन वगैरह, तो हम भजन सुनना चाहते हैं आपका। भजन तो रोज सुनाते हैं, कथा में कल सुनना 1 बजे से। कौन सा भजन सुनना है? कोई सा भी सुना दीजिए आप। तो कल सुनाए कि अभी सुनाए? अभी सुनाइए। अभी कौन सा सुनाए? कोई से भी सुना दीजिए, अच्छा लगेगा आपका। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। खुश रहिए। और दो सबको। बहू जी, हमारी बहू की तबीयत बहुत खराब है, आज 1.5 साल से दवाई चल रही है। बहू से बोलना योग किया करे, एक्सरसाइज किया करे, दिन भर खाती और सोती रहती होगी। नहीं, उसकी क्या डिलीवरी हुई थी तो उसका बिगड़ गया था केस। जब से उसकी तबीयत ऐसे हुई, उसको कोई बीमारी पकड़ ली है। क्या बीमारी पकड़ ली? टीबी हो गई है। टीबी? जी। टीबी का तो बहुत इजी, अभी अभी पता चला तो है। टीबी का तो बहुत अच्छा इलाज है, डॉक्टर इलाज कर देते हैं, जी, तो चल रही दवाई है ना। पंचगव्य पिलाओ। गाय का 5 चीजों से पंचगव्य जो बनता है, टीबी जैसी बीमारियां ठीक होंगी। जी। और अच्छे से इलाज कराना। टीबी भी की तो खूब इलाज हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है ये, पर कर लो। बीमारी दुश्मन को, बीमारी को, रोग को और दुश्मन को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, इन्हें समय से खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, देखा आप सभी ने किस प्रकार वृद्ध माँ रो रोकर महाराज जी से अपने बेटों के लिए अत्याचार के बारे में बताया, और महाराज जी कितने दयालु हैं, बिना सोचे समझे माँ को अपने वृद्धाश्रम में रहने के लिए कह दिया। अगर आप महाराज जी के सच्चे भक्त और इसी तरीके से लाइव प्रश्नोत्तरी देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न भी है। अच्छा। जब कोई हमें समझता नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं करता, तो वो जो दुख लेवल होता है ना, वो बहुत अलग होता है, तो उसे कैसे हैंडल करूं? आप ये क्यों फील करते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता? पहला। दूसरा ये है बेटा कि आप ये चाहो क्यों कि सामने वाला हमारी वैल्यू करे। आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपको ये ना कहना पड़े कि भैया आप हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते, भैया आप हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, भैया आप हमारा सम्मान क्यों नहीं करते। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे, मजबूत बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे और योग्य बनाएंगे, काबिल होंगे, हमारी काबिलियत है, हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप हमारा सम्मान करो। जमाना अपने आप आपका सम्मान करेगा। आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, सम्मान भैया हमारा सम्मान करो। हमारा सम्मान भीख में नहीं मिलता बेटा, सम्मान तो में होता है, काबिलियत में मिलता है। आप काबिल बनाओ अपने आप को। और आप ये क्यों सोचने लग गए हमारा कोई सम्मान नहीं करता? ये सोचने लग जाएंगे तो कभी आपका सम्मान नहीं होगा।
आप इस पर ध्यान देना बंद करिए कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन हमारा अपमान कर रहा है। यहाँ से पूरा ध्यान हटाइए और सिर्फ अपने को काबिल बनाने में अपना ध्यान लगाइए, सिर्फ अपने आप को काबिल बनाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको सब कुछ कि महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में भक्तों ने महाराज जी से क्या क्या प्रश्न करे। धन्यवाद गुरुदेव। सिंपल। मेरी मम्मी के पास कुछ प्रश्न हैं, अगर आपको कराओ। जरूर हो तो। आगे। ये मेरी मामी है और ये मेरी मम्मी है। मम्मी नहीं, मैया। मैया, मैंने माँ बुलाती हूँ। मम्मी नहीं। गुरुजी श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला ये है कि लोग कहते हैं पूजा पाठ इतना देरी तक क्यों करते हैं, घर वाले कहें बाहर वाले करें, हमारी भक्ति को देख के लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हम पूजा भगवान का करते हैं तो हमें पूजा करते करते उनसे प्रेम होता है तो हमारी भक्ति बढ़ती है। तो आप बताइए कि हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। पति हैं आपके? जी हाँ, यही पति। वो तो आपको नहीं बोलते। जी, ये भी बोलते हैं। हाँ। देखो आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप गृहिणी हैं, तो आपका धर्म है कि भगवान की भक्ति करो, परंतु आपके गृह कार्य भी करना आपका धर्म है। अब गृह कार्य के समय पति को यदि नाश्ते की ज़रूरत है, वो जा रहे हैं काम पर, तो आप नाश्ता नहीं देंगे, या भोजन की ज़रूरत है और आप भोजन नहीं देंगे। तो देखो भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम केवल बैठे रहें और माला जाप करते रहें ना, आप झाड़ू लगाते रहो, बर्तन धुलते रहो, काम करते रहो और स्मरण भगवान का बना रहे। पहला कि काम करतों को बच्चों के रूप में देखो ही मत, ये देखो कि ये भगवान की आज्ञा है। भगवान है समय सिय राम मैं सब जग जानी सर्वम खल विदम ब्रह्म। तो सबको ईश्वर मानकर आजकल लोग भक्ति का मतलब क्या समझते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं हमें डिस्टर्ब ना करो। जाओ, सास कह रही है बहू मेरा चश्मा कहाँ, अरे बुढ़िया तुम चश्मा ही मांगती रहती हो, हम भक्ति करने बैठे हैं। ससुर कह रहा जरा 1 गिलास बहू चाय लाओ, जरा गर्म पानी दे दो, अरे बुढ़ऊ तुम तो कम मरोगे, हमें भक्ति भी नहीं करने देते। ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप काम से भाग जाएं। काम से भागने का नाम भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती, कर्म करते हुए। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा तो है, मैं सारे कार्य करता हुआ भगवान को याद करता हूँ, मैं अलग से बैठ कर के भगवान को याद नहीं करता। मैं आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी करने बैठता हूँ तो केवल इस भाव से बैठता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, तो आप सबके रूप में आए मेरे भगवान हैं, आप सबके रूप में जो आए मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरे श्रीमन नारायण हैं। मैं आप लोगों को संतुष्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने भगवान को संतुष्ट कर दिया। मैं आपके रूप में ही ईश्वर को मानता हूँ, आपकी संतुष्टि ही मैं ईश्वर की संतुष्टि मानता हूँ। जी गुरुजी हम ये कह रहे थे कि हमने मूर्ति रखा है, लड्डू गोपाल रखा है, हम समय निकाल के अपने समय में से ही उनका हम सेवा कर रहे हैं। तो हम उनका भोग नहीं लगाएंगे, स्नान नहीं कराएंगे, तो हम सब कुछ करो, भोग लगाओ, स्नान कराओ, इतना समय तो निकालो, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी आपकी हैं, उसे भी आपको समय से हम उसे भी कर हाँ, रहे हैं। इसके बाद भी यदि कोई बोले फिर आपको तो फिर वो बोलता रहे, तो गुरुजी यही कष्ट होता है ना, जब कोई बात नहीं। भक्त को सम्मान अपमान, जब तक आपको सम्मान अपमान लग रहा है तब तक भक्ति आपकी कच्ची है। भक्त का लक्षण ही है कि कोई आपको गाली दे दे या आपकी आरती उतार दे, आपको फर्क ही ना पड़े कि कोई आरती उतार रहा हो या कोई गाली, ये भक्त का लक्षण ही ये है। यदि आपको प्रभाव पड़ रहा है मतलब आप भक्त नहीं है। यदि आप प्रभाव से परे हैं कि आपको गाली का भी असर नहीं है और आरती भी उतारी गई, आपको आरती, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, हाथी चलता है, कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, हाथी ध्यान नहीं देता, वो कुत्ते पीछे से भाव 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 भागते रहते हैं, कुत्ते उन पर भी, हाथी उन पर भी ध्यान नहीं देता। तो भक्त का रास्ता हाथी की तरह है कि हाथी की तरह भक्त मस्ती से भगवत ध्यान में चल रहा है। सुखदेव भगवान जब चले, और जब चले तो कुछ लोग तो उनको चिढ़ा रहे हैं, बाबा बाबा बाबा, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ स्त्रियां उनके पीछे पीछे, बच्चे उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो सुखदेव भगवान जब चले तो वो किसी पर ध्यान नहीं दिए कि हमारे पीछे कोई धूल फेंक रहा, उनकी तरफ कोई धूल फेंक रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था। नागा बाबा आ गए, नागा बाबा आ गए, ऐसे कह रहे थे सुखदेव भगवान। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, कि हमारी तरफ पुष्प फेंक रहे हो, कि पत्थर फेंक रहे हो।
ऐसे सुखदेव भगवान जो भगवान में डूब गया, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप हमारी तरफ पुष्प फेंक रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं। ये स्थिति है, इस स्थिति तक जाना है। और आप यहीं उलझी रहोगी या हमें फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने वैसा कह दिया, तो कह दिया। उनका धर्म ही है बेचारों का कहना। गुरु जी, जैसे आप कहते हैं ना कि कथा में क्या अच्छा लगा, तो मैं आज उसका कुछ उत्तर देना चाहता हूँ। बताइए। आपकी जो कथा है ना, वो पीने योग्य है। जैसे दो चीज़ होती है, एक खाने वाली, एक पीने वाली। तो जैसे खाने की परिभाषा होती है कि जिसमें कुछ त्यागने योग्य हो। जैसे यदि अपन आम खा रहे हैं तो गुठली त्याग दो, कि छिलका त्याग दो, उसको पूरा नहीं खाया जाता। और पीने की परिभाषा जैसे अपन मानते हैं कि जिसमें कुछ त्यागने योग्य हो ही ना, पूरा का पूरा पी लो, जैसे पानी। वैसे ही आपकी कथा है कि पूरे की पूरी पी लो, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि जो छोड़ने योग्य हो। सुंदर। और महाराज जी, एक प्रश्न पूछना था। जैसे अखंड रामायण होती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो उसमें ना लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी रख दी जाती हैं, तो उसके बीच में खाना सही रहता है? जो कराता है वो अपना व्यवहार निभाता है ना। नहीं रखेगा तो लोग कहेंगे लो सुपारी भी नहीं खिलाया। तो अपना धर्म में ये है ना वो रखे पर अपने को नहीं खाना चाहिए। और सुपारी उपारी कोई खाने की चीज़ नहीं है। लौंग आयुर्वेद में अच्छी है, लौंग का आप सेवन कर सकते हैं, कफ निरोधक है। बाकी चीज़ें हमें, कई लोग तो तंबाकू भी रखते हैं, गांव गांव में तो बीड़ी भी रखी जाती है कि बीड़ी वाले बीड़ी पीते रहे अपना। तो वो व्यवहार निभाना ही पड़ता है, क्योंकि अब बीड़ी पीने वाली आते हैं कुछ लोग। जी जी। कुछ लोग तो बीड़ी पीने ही आते हैं, चलो वहाँ रामायण हो रही है, कुछ मिले ना, बीड़ी तो मिल ही जाएगी। तो नहीं खाना चाहिए ना। तो सामने वाला तो अपना देखो व्यवहार पूरा करता है ना। जी। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्री धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न आपसे यह है कि जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है वो आखिर क्या है? उसकी कोई परिभाषा या वो है क्या? जिसका ना आदि हो, जिसका ना अंत हो, वह ही सनातन है। ना आदि है। अब कोई पूछे, हर धर्म की तिथि है, तारीख है। जी। ये धर्म कब बना, तारीख है। ये धर्म कब बना, तारीख है। पर सनातन धर्म कितना पुराना है? जितने पुराने स्वयं भगवान हैं, पृथ्वी और सूर्य है, उतने पुराना सनातन धर्म है। आदि अंत का कोई अंत ही नहीं है जिसका, लेकिन अनादि। महाराज जी, जो हमारे धर्म पर प्रश्न उठते हैं वो ऐसा क्यों? लेकिन कौन उठाता है? जो हमें मतलब और भी देखने पड़ते हैं। हमारे धर्म पर प्रश्न वो उठाते हैं जो हमारे धर्म को जानते नहीं। जी जी। जानने वाला प्रश्न नहीं उठाएगा। उसे आप आश्चर्य मानेंगे, नासा ने भी इस बात को माना है कि वेद सबसे प्राचीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नासा ने भी माना है कि अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंज रही है, ओमकार गूंज रहा है, और ओम सनातन का प्रणव है। तो मानने वाले जो मूर्ख हैं वो तो मूर्ख ही रहेंगे। सवाल कौन खड़ा करता है? सत्य पर सवाल, देखो असत्य पर सवाल किया जाए तो सवाल बनता है, जी। पर सत्य पर सवाल कर रहा हो कोई, सामने दिख रहा है कि ये रंग सफ़ेद है, उस सफ़ेद रंग पर भी वो इस नहीं जी ये सफ़ेद नहीं है तो काला है, तो इसका मतलब वो प्रश्न चिन्ह लगाने वाला मूर्ख है ना? जी बिल्कुल गुरुजी। तो सनातन धर्म पर वही प्रश्न कर सकता है, सनातन धर्म पर वही उंगली उठा सकता है जो एक नंबर का मूर्ख है, जो सनातन धर्म को जानता नहीं है, जिसने डीप में जाकर अध्ययन नहीं किया सनातन का। अध्ययन करेगा तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।